अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पार्लियामेंट लाजिस में जेयूआई के एमएनएज की गिरफ्तारी और पीपल्स पार्टी, नून लीग और जेयूआई के एमएनए सेनेटर समेत कारकुनों पर तशद्दुद के खिलाफ अपोजिशन जमातों ने बड़ा एहतजाज किया। बड़ी एक गम और गुस्सा अपोजिशन जमातों में पाया जा रहा है। अपोजिशन जमातें अब इस बात पर मुशावरत कर रही है कि स्पीकर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो कुछ हुआ है वो स्पीकर की मर्जी के बगैर हो नहीं सकता। वजीर दाखिला, वजारत दाखिला तो ज़ाहिर है इन्वॉल्व है ही, पुलिस है। पुलिस वजारत दाखिला या वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद की मर्जी के बगैर तो ऐसी कोई कार्रवाई करेगी नहीं। वैसे बिलावल साहब के बकौल कि भाई हुकूमत और बन्नी गाला से ये सारे मामला चल रहे होते हैं। ये बिलावल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था। पंजाब में कोई तकर्री, कोई तबादला जो है वो बन्नी गाला के मंजूरी के बगैर नहीं होता। सारा कंट्रोल टावर जो है वो बन्नी गाला है, लेकिन स्पीकर की रूल्स के मुताबिक, कानून के मुताबिक जिम्मेदारी स्पीकर की बनती है। तो स्पीकर को, आपको याद होगा कि कोई गिरफ्तार रुकने कौमी असेंबली होता है, पहले तो गिरफ्तारी स्पीकर की इजाजत की मर्जी के बगैर नहीं होती। स्पीकर को इन्फॉर्म किया जाता है कि फलां एमएनए को हम इस जुर्म में गिरफ्तार करना चाह रहे हैं, आपके नोटिस में देना चाह रहे हैं। ये इदारे नोटिस में देते हैं, ये जरूरी होता है कानून के मुताबिक। पहले तो गिरफ्तारी से पहले स्पीकर को इन्फॉर्म किया जाता है, और गिरफ्तार अगर किया जाए, किसी को जेल में भी डाला जाए, तो स्पीकर के पास इख्तियारात होते हैं कि वो प्रोडक्शन आर्डर जारी करके उस रुकने कौमी असेंबली को इजलास में शिरकत के लिए बुलाएं। चाहे वो नेब गिरफ्तार करे, एफआईए गिरफ्तार करे, रेंजर्स गिरफ्तार करे या कोई भी इदारा गिरफ्तार करे, ये रूल्स के मुताबिक होता है ना। कि एक भाई, एक मुल्क है, एक आइन है, और वो मुल्क उस आइन के मुताबिक चल रहा होता है, कानून होता है। हुकूमत बड़ा दावा कर रही होती है कि जी हम एक पाकिस्तान बनाएंगे, अमीर गरीब के लिए एक ही पाकिस्तान हो, एक ही कानून हो। ये वजीर आजम इमरान खान ऐलानात कर रहे होते हैं। तो ये कानून है गरीब, अमीर और अपोजिशन और हुकूमत के लिए कि हुकूमत जो कुछ करे, करप्शन करे, हुकूमती वज़रा करप्शन करें, मुल्क लूटते रहें, वो उनको हाथ नहीं डालना, क्योंकि वो हुकूमत के साथी हैं। जहांगीर तरीन हुकूमत के साथी हैं, तो जहांगीर तरीन पर इल्ज़ामात हैं, जहांगीर तरीन के खिलाफ इंक्वायरी रिपोर्ट्स हैं, उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। एक अलीम खान की गिरफ्तारी कराई गई थी, वो भी आपसी के अंदरूनी इख्तिलाफात के नतीजे में अलीम खान गिरफ्तार हुआ था। अलीम खान के खिलाफ कोई एहतसाब का शिकंजा नहीं था कि एहतसाब और मसावी एहतसाब हुकूमत करना चाह रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। उनको, क्योंकि वो वजारत आला के ख्वाहिशमंद थे, उस्मान बुज़दार को हटवाना चाह रहे थे, तो उनको अंदर रगड़ा देना था और उनको अंदर कर दिया था, जेल में डाल दिया था। बाद में फिर कबूल भी कर दिया, फिर वजीर बना दिया। तो अपने लोग जो कुछ करें पीटीआई के, उनको हाथ नहीं डालना। अपोजिशन को बगैर किसी जुर्म के, बगैर किसी इल्ज़ाम के गिरफ्तार किया जाए, ये कानून है हुकूमत का। और हुकूमत खुद कानून की धज्जियां उड़ा रही होती है। ये कानून की धज्जियां उड़ाना नहीं है कि भाई आप, कानून कह रहा है कि स्पीकर को इन्फॉर्म किए बगैर किसी एमएनए को हाथ नहीं डाल सकते आप, तो आप स्पीकर को इन्फॉर्म किए बगैर ही पार्लियामेंट लाजिस पर धावा बोल देते हैं, एमएनएज को गिरफ्तार करते हैं, एमएनएज को तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। तो ये गैर कानूनी नहीं है, बिल्कुल गैर कानूनी है। और लेकिन हुकूमत कर रही होती है गैर कानूनी इकदामात। तो ये सिर्फ दावे होते हैं, झूठे दावे हुकूमत के, कि जी मसावी एहतसाब और ये जो एहतसाब का ड्रामा हुकूमत ने रचाया हुआ है। तो बहरहाल स्पीकर वैसे ही हुकूमत के सहूलतकार मैं कहता हूं, लेकिन कठपुतली भी कह सकते हैं। जिस तरह इमरान खान कठपुतली रहे हैं इदारों के, ताकतवर इदारों के, इसी तरह स्पीकर कौमी असेंबली भी इमरान खान की कठपुतली है, वजीर आजम के। और डिप्टी स्पीकर भी कठपुतली बने हुए हैं। वो इमरान खान की सदारत में जो पार्लिमानी पार्टी के इजलास होते हैं पीटीआई के, उनमें जाके शरीक होते हैं। नहीं तो स्पीकर को गैर जानिबदार होना होता है।
चाहे जिस भी पार्टी से ताल्लुक हो, जाहिर है मुंतखब रुकन है तो किसी न किसी जमात से ताल्लुक तो होगा ही, लेकिन जब स्पीकर मुंतखब हो जाते हैं उसके बाद वो हाउस के कस्टोडियन बन जाते हैं और पूरा हाउस उनके लिए बराबर होता है। वो अपोजिशन भी उनके लिए इसी तरह ही मुअज़्ज़िज़ होती है, इसी तरह ही अपनी होती है जिस तरह उनकी अपनी पार्टी के लोग होते हैं। लेकिन मौजूदा स्पीकर जो हैं कौमी असम्बली, वो शुरू से ही मुतनाज़ा रहे हैं और मुतनाज़ा इक़दामात कर रहे होते हैं हुकूमत के एमा पर, और हुकूमत की मंशा और मर्जी के मुताबिक इक़दामात कर रहे होते हैं। हुकूमत को खुश करने के लिए इक़दामात कर रहे होते हैं, कुछ हुकूमत के इक़दामात के हिदायत पर इक़दामात कर रहे होते हैं, तो कुछ जो खुद कर रहे होते हैं तो वो भी ऐसे इक़दामात कर रहे होते हैं ताकि इमरान खान साहब को खुश किया जा सके। और ये कौमी असम्बली की कायमा कमेटीज़ का मामला हो कि भाई कायमा कमेटीज़ पर पाबंदियाँ आयद कर दी गई थी कि कोई कमेटी की मीटिंग नहीं होगी स्पीकर कौमी असम्बली ने। इसी तरह ऐवान, क्योंकि उन दिनों में अपोजिशन के ज़्यादा लोग गिरफ्तार थे, आसिफ अली जरदारी, ख्वाजा साद रफ़ीक, ख्वाजा आसिफ, शाहिद खाकान अब्बासी, अली वज़ीर, मोहसिन दावड़, ये सारे गिरफ्तार थे। कोई 11-12 MNAs गिरफ्तार थे। तो उनको फिर जो कायमा कमेटीज़ के चेयरमैन थे अपोजिशन से जिनका तल्लुक था, वो उनके प्रोडक्शन आर्डर जारी करते थे ताकि कमेटियों के इजलास में वो शरीक हों। ज़्यादातर टाइम जो है वो नेब जे कैद में या थाने या जेल में गुजारने के बजाय वो ज़्यादातर टाइम पार्लियामेंट में गुजारे। ये अपोजिशन ने हिकमत अमली यकीनन की थी, लेकिन इसको इमरान खान साहब को बात अच्छी नहीं लग रही थी और इमरान खान पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते थे कि भाई ये जेल में है, जेल से आके इधर करप्ट लोग हमें आके भाषण देते हैं, हमारे ऊपर तनकीद कर रहे होते हैं, इनको प्रोडक्शन आर्डर जारी न करो। तो ये प्रोडक्शन आर्डर रुकवा दिए थे स्पीकर ने वज़ीर आज़म की हिदायत पर, वो जारी नहीं करते थे। अपोजिशन एहतजाज करती रही थी, मुझे याद है अच्छी तरह। उसके अलावा कौमी असम्बली की कायमा कमेटीज़ की मीटिंगों पर पाबंदी आयद कर दी थी स्पीकर ने हुकूमत के एमा पर, हुकूमत की हिदायत पर। और इसके अलावा जो कानून साजी है या कोरम के मामलात है, वो जो भी रवैया स्पीकर का रहा है वो हुकूमत के हक में होता है, हुकूमत के बिल्कुल यानी सहूलतकारी कर रहे होते हैं मुकम्मल तौर पर स्पीकर कौमी असम्बली और डिप्टी स्पीकर। तो अभी भी जो रोल नज़र आ रहा है स्पीकर का, ये तहरीक एतमाद के मामले पर भी वो भी स्पीकर का रोल यही नज़र आ रहा है कि हुकूमत की सहूलतकारी करनी है। वज़रा के साथ मीटिंग्स कर रहे हैं, मीटिंग्स पे मीटिंग्स कर रहे हैं वज़ीर कानून, तो बाकी लोग परवेज़ खट्टक, फवाद चौधरी के भाई किस तरह अपोजिशन के इस प्लान को बिगाड़ा जा सकता है, नाकाम बनाया जा सकता है, उसके लिए जुगाड़ प्रोग्राम ढूंढ रहे हैं। आईनी तौर पर तो शिकस्त इनको हो चुकी हुई है जो नज़र आ रहा है इनको खुद को भी, लेकिन ये अब गैर आईनी इक़दामात जो तरीके होते हैं, जो जुगाड़ प्रोग्राम जिसको कहें, और फरूक नसीम जुगाड़ निकाल लेते हैं। मौजूदा दौर के शरीफुद्दीन पीरजादा इनको समझा जाता है, लोग कहते हैं, तो वो जुगाड़ निकाल लेते हैं। पहले भी कई जुगाड़ इन्होंने निकाल के दिए हैं, लेकिन वो फ्लॉप भी हुए हैं, वो नाकाम भी हुए हैं जुगाड़ जो इन्होंने निकाले हैं। तो अभी भी कौमी असम्बली में जुगाड़ निकालने की कोशिश की जा रही है कि स्पीकर के यानी छतरी तले बैठकर, और स्पीकर उनकी सहूलतकारी कर रहे हैं कि किस तरह अपोजिशन को नाकाम बनाया जा सकता है। भाई उनको मशवरा दिया जा रहा है कि जी जो मुनहरिफ अरकान है PTI के, जो अपोजिशन के साथ मिल गए हैं या अपोजिशन के को वोट देना चाह रहे हैं तहरीक एतमाद में वज़ीर आज़म के खिलाफ PTI के, उनको वोट देने का हक न दिया जाए, उनको आने ही न दिया जाए ऐवान में। और आर्टिकल 63 जो है उसका हवाला दिया जा रहा है, उसमें से कोई शिक्के और ये तावीलें निकालने की कोशिश की जा रही है। एक तो ये ऑप्शन ढूंढा जा रहा है, फिर वज़ीर आज़म को के लिए कहा जा रहा है कि जी उनको मशवरा दिया जा रहा है कि आप एक रेफरेंस भेजें या ख़त लिखें स्पीकर को बतौर चेयरमैन PTI कि भाई ये अरकान जो हैं ये मुनहरिफ हो चुके हैं, इनको वोट देने का हक न दिया जाए और इनको नाअहल करार दिलवाया जाए। ये इस तरह की यानी नुस्खे निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन माजी में इस तरह के मामलात अदालतों में भी गए हैं, अदालतों के फैसले मौजूद हैं, अदालतें इस पर क्लियर हैं, आइन की तशरीह क्लियर है। सिर्फ एक्सपर्ट्स आइनी जो हैं वो हुकूमत के पास तो नहीं है,
अपोजिशन के भी आईनी एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, अदालतें मौजूद हैं, तो हुकूमत भागने की कोशिश कर रही है, राह फरार अख्तियार करने की कोशिश कर रही है और स्पीकर उनका सहूलतकारी का किरदार अदा कर रही हैं। तो ये जो पार्लियामेंट लाजिज में जो कुछ हुआ, ये भी अपोजिशन का इल्ज़ाम स्पीकर पर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह मैंने पहले बताया कि कानून के मुताबिक स्पीकर की इजाज़त के बगैर या स्पीकर को इन्फॉर्म किए बगैर किसी एमएनए को हाथ नहीं लगाया जा सकता, किसी एमएनए को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इसी तरह चेयरमैन सेनेट को इन्फॉर्म किए बगैर किसी सेनेटर को हाथ नहीं लगाया जा सकता, उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो ये 2 एमएनएज स्पीकर की मर्जी के बगैर कैसे गिरफ्तार हुए? अगर स्पीकर ने गिरफ्तार कराए हैं तो स्पीकर इनका जुर्म बताएं और कोई एफआईआर बताएं, कोई वारंट गिरफ्तारी इनके बताएं कि भाई अदालत ने किसी ने इनकी गिरफ्तारी के वारंट जारी किए हैं और ये मुजरिम है, मुलजिम है, ये जुर्म का इर्तिकाब किया है। स्पीकर ऐसी कोई बात करें, नहीं कर रहे। लेकिन अगर स्पीकर की मर्जी के बगैर गिरफ्तार हुए हैं तो फिर हुकूमत ने और वजारत दाखिला ने गैर कानूनी इकदाम किया है। तो सीधी सी बात है, हर हवाले से स्पीकर फंस रहे हैं कि या हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाएं कि भाई हुकूमत ने मेरी मर्जी के बगैर किया है और आपकी मर्जी के बगैर किया है, तो फिर आप किस चीज़ के स्पीकर बने हुए हैं? आप किस चीज़ के कस्टोडियन हैं? आपने ठेका लिया हुआ है आईनी तौर पर अपने एमएनएज की हिफाजत का। तो आपके एमएनएज के घरों पे पुलिस धावा बोल रही है, तशद्दुद कर रही है, चादर चौदीवारी का तकद्दुस पामाल कर रही है, एमएनए को गिरफ्तार कर रही है एमएनएज को, तो आप खामोश तमाशाई बने बैठे हुए हैं। तो इसका क्या मतलब है? आपकी खामोशी एक जुर्म के मुतरादिफ है। तो आपने कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की पुलिस के खिलाफ, इंतजामिया के खिलाफ, आप खामोश बैठे हैं। तो इसलिए अपोजिशन जमातें अब इस पर मुशावरत कर रही हैं कि भाई स्पीकर के खिलाफ क्या इकदाम किया जा सकता है। तो तहरीक ज़ाहिर है स्पीकर के खिलाफ कोई तहरीक अदम इत्माद आ सकती है ना। तो तहरीक अदम इत्माद स्पीकर के खिलाफ पहले भी ज़ेर गौर रही है, लेकिन इस फिलहाल ड्रॉप कर दी गई थी कि भाई पहले वजीर आज़म, क्योंकि हमारा टारगेट वजीर आज़म है, हमारा टारगेट स्पीकर नहीं है। वजीर आज़म हट जाएंगे तो स्पीकर तो ऑटोमेटिक स्पीकर जो हैं और डिप्टी स्पीकर ये सारे हट जाएंगे, क्योंकि हमारे पास अक्सरियत आ जाएगी। जब वजीर आज़म को हटा देंगे तो समझ लें कि अक्सरियत हमारे पास होगी। उसके बाद जब अक्सरियत हमारे पास होगी तो बाकियों को हटाना तो कोई इतना बड़ा मुश्किल नहीं है। तो अपोजिशन ने फिलहाल स्पीकर का ड्रॉप कर दिया था ऑप्शन, लेकिन अब दोबारा से अपोजिशन जमातों ने स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के खिलाफ तहरीक अदम इत्माद लाने पर मुशावरत शुरू कर दी है। मौलाना फजल रहमान, बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ अली जरदारी, मियाँ शहबाज शरीफ, इनके दरमियान जो मुलाकातों और राबतों का सिलसिला चल रहा है। शहबाज शरीफ गुज़श्ता रोज़ भी मौलाना फजल रहमान के पास पहुँचे थे और इनकी मुलाकातों का सिलसिला जारी है। इस पर बहरहाल मुशावरत की जा रही है कि वज़ीर आज़म के खिलाफ तो तहरीक अदम इत्माद जमा हो चुकी हुई है, लेकिन स्पीकर जो कठपुतली बने हुए हैं हुकूमत के, जो हुकूमत के सहूलतकार या आलाकार बने हुए हैं, तो उनके खिलाफ भी तहरीक अदम इत्माद आनी चाहिए। उनको भी फौरी तौर पर हटा देना चाहिए। स्पीकर अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम हो चुके हैं, अपने अरकान कौमी असम्बली का तहफ़्फ़ुज़ करने में, उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। इसलिए वो स्पीकर के ओहदे पर रहने के लायक नहीं रहे। इस हवाले से बहरहाल अपोजिशन की मुशावरत चल रही है और हतमी फैसला अभी नहीं किया गया, लेकिन उसूली फैसला आप कह सकते हैं अपोजिशन का ये हो चुका हुआ है कि स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के खिलाफ भी तहरीक अदम इत्माद लाई जाएगी। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।